नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं आचार्य चतुर्सेन जी के द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की नगर वधू। कहानी के पिछले भाग में हमने वैशाली के सप्तभूमि प्रासाद के बारे में सुना, जहां पर अम्बपाली निवास करती थी। उसके बाद हमने राजगृह के बारे में सुना, जो कि मगध की राजधानी थी। अब विस्तृत रूप से जानने के लिए तो आपको पिछला भाग ही सुनना पड़ेगा। तो चलिए कहानी में आगे की ओर चलते हैं। भाग 8, रहस्यमयी भेंट। एक पहर रात जा चुकी थी। राजगृह के प्रांत सुनसान थे। उन्हीं सूनी और अंधेरी गलियों में एक तरुण अश्वरोही चुपचाप आगे बढ़ता चला जा रहा था। उसका सारा शरीर काले लवादे से ढका हुआ था। उसके शरीर और वस्त्रों पर गर्द छा रही थी। तरुण का मुख प्रभावशाली था। उसके गौरवपूर्ण मुख पर तेज काली आंखें चमक रही थी। उसके लवादे के नीचे भारी भारी अस्त्र अनायास ही दिख पड़ते थे। तरुण का अश्व भी सिंधु देश का एक असाधारण अश्व था। अश्व और आरोही दोनों थके हुए थे, परंतु तरुण नगर के पूर्वी भाग की ओर बढ़ता ही चला जा रहा था। उधर ही उसे किसी अभिष्ट स्थान पर पहुंचना था। उसी की खोज में वो भटकता, इधर उधर देखता, चुपचाप उन टेढ़ी तिरछी गलियों को पार कर नगर के बिल्कुल बाहरी भाग पर आ पहुंचा। यहां न तो राजपथ पर लालटेनें थीं, न कोई आदमी ही दिख पड़ता था जिससे वो अपने अभिष्ट स्थान का पता कर सके। एक चौराहे पर वो इसी असमंजस में खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। उसने देखा एक पुराने बड़े भारी मकान के आगे सीढ़ियों पर कोई सो रहा है। तरुण ने उसके निकट जाकर उसे पुकार कर जगाया। जागकर सामने सशस्त्र योद्धा को देखकर वो पुरुष डर गया। डरकर उसने कहा, भाई, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं अति भिक्षुक हूं भाई। आज भीख में कुछ मिला भी नहीं। इससे इस ग्रह के द्वार पर चक्कर पड़ा रहा हूं। आप जानते हैं कि यह कोई अपराध नहीं है। युवक ने हंसकर कहा, नहीं, ये कोई अपराध नहीं है, परंतु तुम यदि आज भूखे ही सो रहे हो तो फिर यह वस्तु तुम्हारे काम आ सकती है। अच्छा, आगे बढ़ो और हाथ में लेकर देखो। बूढ़ा कांपता हुआ उठा। तरुण ने उसके हाथ पर जो वस्तु रख दी वो सोने का सिक्का था। उस अंधेरे में भी चमक रहा था। उसे देख और प्रसन्न होकर वृद्ध ने हाथ उठाकर कहा, मैं ब्राह्मण हूं, आपको शत सहस्त्र आशीर्वाद देता हूं। अपराध क्षमा हो। मैंने समझा कि आप दस्यु हैं, दरिद्र को लूटा चाहते हैं, इसी से। हाँ तो ब्राह्मण, तुम यदि थोड़ा मेरा काम और कर दो तो तुम्हें स्वर्ण का ऐसा ही एक निष्क मिल सकता है जो तुम्हारे बहुत काम आएगा। साधु साधु, मैं समझ गया। आप अवश्य कहीं के राजकुमार हैं। आपकी जय हो। अच्छा कहिए, क्या करना होगा? अच्छा तो तनिक मेरे साथ चलो और आचार्य शांभव्य काश्यप का मठ किधर है वो मुझे दिखा दो। आचार्य शांभव्य काश्यप का नाम सुनकर बूढ़े ब्राह्मण की घिघी बंध गई। उसने भय और संदेह से तरुण को देखकर कांपते कांपते कहा, किंतु इस समय। कुछ भय नहीं ब्राह्मण, तुम केवल दूर से वो स्थान मुझे दिखा दो। परंतु राजकुमार, आपको इस समय वहां नहीं जाना चाहिए। वहां तो इस समय भूत प्रेत बैतालों का नृत्य भोज हो रहा होगा। तो मालूम होता है कि तुम ये स्वर्ण निष्क नहीं लेना चाहते क्या? ओहो, उसकी तो मुझे अत्यंत आवश्यकता है बनते, परंतु आप नहीं जानते, आचार्य पाद भूत प्रेत बैतालों के स्वामी हैं। कोई चिंता नहीं ब्राह्मण, तुम वो स्थान दिखा दो और फिर ये निष्क ले लो बस। युवक ने निष्क ब्राह्मण की हथेली पर धर दिया। उसे भली भांति टेंट में छिपाकर उसने कहा, अच्छा तब चलिए, परंतु मैं दूर से वो स्थान दिखा दूंगा, पास नहीं जाऊंगा मैं। आगे आगे वो ब्राह्मण और पीछे पीछे अश्वारोही उस अंधकार में चलने लगे। बस्ती से अलग वृक्षों के झुरमुट में एक अशुभ सा मकान अंधकार में भूत की भांति दिख रहा था। वृद्ध ब्राह्मण ने कांपते स्वर में कहा, वही है वो बनते, बस वही है। अब मैं आगे नहीं जाऊंगा और मैं आपसे भी कहता हूं कि इस समय वहां मत जाइए, सवेरे चले जाइएगा। ब्राह्मण की दृष्टि और वाणी में बहुत भय था, पर तरुण ने उस पर विचार नहीं किया। अश्व को बढ़ाकर वो अंधकार में विलीन हो गया। मठ बहुत बड़ा था। तरुण ने एक बार उसके चारों ओर चक्कर लगाया। मठ में कोई जीवित व्यक्ति है या नहीं इसका पता नहीं लग रहा था। उसका प्रवेश द्वार भी नहीं दिख रहा था। एक बार उसने फिर उस मठ के चारों ओर परिक्रमा दी।
इस बार उसे एक कोने में छोटा सा द्वार दिखाई दिया। उसी को खूब जोर से खटखटाकर तरुण ने पुकारना प्रारंभ किया। इस पर कुछ आशा का संचार हुआ। मकान की खिड़की में प्रकाश की झलक दिख पड़ी। किसी ने आकर खिड़की में झांककर बाहर खड़े अश्वरोही को देखकर कर्कश स्वर में पूछा, कौन है? मैं अतिथि हूं, आचार्यपाद शांभव्य काश्यप से मुझे काम है। आए कहां से हो? गांधार से। किसके पास से? तक्षशिला के आचार्य बहुलाश्व के पास से। क्या तुम सोमप्रभ? जी हाँ। तब ठीक है। ये सब पूछने के बाद वो सिर भीतर घुस गया। थोड़ी देर में उसी व्यक्ति ने आकर द्वार खोल दिया। उसके हाथ में दीपक था। उसी के प्रकाश में तरुण ने उस व्यक्ति का चेहरा देखा। देखकर साहसी होने पर भी वो भय से कांप गया। चेहरे पर मांस का नाम न था। सिर्फ गोल गोल दो आंखें गहरे गड्ढों में स्थिर चमक रही थी। चेहरे पर खिचड़ी दाढ़ी, मूंछों का अस्त व्यस्त गुलझट था। सिर के बड़े बड़े रूखे बाल उलझे हुए और खड़े थे। गालों की हड्डियां ऊपर को उठी हुई थी और नाक बीच में धनुष की भांति उभरी हुई थी। वो व्यक्ति असाधारण ऊंचा था। उसका वो हाथ जिसमें वो दिया थामे था, एक कंकाल का हाथ दिखाई दे रहा था। उसने थोड़ी देर दीपक उठाकर तरुण को गौर से देखा। फिर उसके पतले सफेद होठों पर मुस्कान आई। उसने यथासाध्य अपनी वाणी को कोमल बनाकर कहा, अश्व को सामने उस गोवाट में बांध दो। वहां एक बालक सो रहा होगा, उसे जगा दो। वो उसकी सब व्यवस्था कर देगा और तुम भीतर आओ। तरुण घोड़े से उतर पड़ा। उसने उस व्यक्ति के कहे अनुसार अश्व की व्यवस्था करके घर में प्रवेश किया। घर में प्रवेश करते ही वो सिहर उठा। एक विचित्र गंध उसमें भर रही थी। वहां का वातावरण ही अद्भुत था। भीतर एक बड़ा भारी खुला मैदान था। उसमें अंधकार फैला हुआ था। कहीं भी जीवित व्यक्ति का चिन्ह नहीं दिख रहा था। वही दीर्घकाय अस्थि कंकाल सा पुरुष दीपक हाथ में लिए आगे आगे चल रहा था और उसके पीछे पीछे भय और उद्वेग से विमोहित सा वो तरुण जा रहा था। उनके चलने का शब्द उन्हें ही चौंका रहा था। मठ के पश्चिम भाग में कुछ घर बने थे। उन्हीं की ओर वे जा रहे थे। निकट आने पर उसने उच्च स्वर से पुकारा, सुंदरम। एक तरुण वटुक आंख मलता हुआ सामने की कुटीर से निकला। तरुण सुंदर, बलिष्ठ और नवयुवक था। उसके कमर में पीतांबर और गले में स्वच्छ जनेऊ था। सिर पर बड़ी सी चुटिया थी। युवक के हाथ में दीपक देकर दीर्घकाय व्यक्ति ने कहा, इस आयुष्मान की शयन व्यवस्था यज्ञशाला में कर दो। फिर उसने आगंतुक की ओर घूम कर कहा, प्रभात में और बात होगी, अभी मैं बहुत व्यस्त हूं। इतना कह वो तेजी से अंधकार में विलीन हो गया। वटुक ने युवक से कहा, आओ मित्र, इधर से। तरुण चुपचाप वटुक के पीछे पीछे यज्ञशाला में गया। वहां एक मृगचर्म की ओर संकेत करके उसने कहा, ये यथेष्ट होगा मित्र? हाँ, यथेष्ट होगा। वटुक जल्दी से एक और चला गया। थोड़ी देर में एक पात्र दूध से भरा तथा थोड़े मधुगोलक लेकर आया। उन्हें तरुण के सम्मुख रखकर कहा, वहां पात्र में जल है, हाथ मुंह धो लो, वस्त्र उतार डालो और ये थोड़ा आहार कर लो। बलि मांस भी है, अगर इच्छा हो तो लाऊं। नहीं मित्र, यही यथेष्ट है, मैं बलि मांस नहीं खाता। तो मित्र और कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, धन्यवाद। वटुक चला गया और युवक ने अन्यमनस्क होकर वस्त्र उतारे, शस्त्रों को खूंटी पर टांग दिया, मधुगोलक खाकर दूध पिया और मृगचर्म पर बैठकर चुपचाप अंधकार को देखने लगा। उसे अपने बाल्यकाल की विस्तृत स्मृतियां याद आने लगी। 8 वर्ष की अवस्था में उसने यहीं से तक्षशिला को एक सार्थवाह के साथ प्रस्थान किया था। तब से अब तक 18 वर्ष निरंतर उसने तक्षशिला के विश्व विश्वविद्यालय में विविध शास्त्रों का अध्ययन किया था। वो अतीत काल की बहुत सी बातों को सोचने लगा। इन 18 वर्षों में उसने केवल शस्त्राभ्यास और अध्ययन ही नहीं किया, पार्शपुर, यवन देश तथा उत्तर कुरु तक यात्रा भी की। देवासुर संग्राम में सक्रिय भाग लिया। पार्शपुर के शासनुशास से सिंधु नद पर लोहा लिया। इसके बाद लगभग संपूर्ण जम्बूद्वीप की यात्रा कर डाली। अब ये राजगृह का वो पुरातन मठ न मालूम उसे कैसे अशुभ, तुच्छ और अप्रिय सा लग रहा था। इस दीर्घकाल में आचार्य की तो आकृति ही बदल गई थी। अकस्मात एक अस्पष्ट चीत्कार से वो चौंक उठा, जैसे गहरी वेदना से कोई दबे कंठ से चिल्ला उठा हो। भय और आशंका से वो चंचल हो उठा। उसने खूंटी से खड़ग लिया और चुपचाप दीवार से कान लगाकर सुनने लगा।
उस ओर कुछ हो रहा था। ऐसा उसे प्रतीत हुआ कि कहीं कुछ अनैतिक कार्य किया जा रहा है। उसने दीवार टटोल कर देखा। शीघ्र ही एक छोटा सा द्वार उसे दिख गया। यत्न करने से वो खुल गया, परंतु द्वार खुलने पर भी अंधकार के सिवा और कुछ उसे नहीं प्रतीत हुआ। फिर किसी के बोलने का अस्फुट स्वर उसे कुछ और साफ सुनाई पड़ने लगा। उसने साहस करके हाथ में खड़ग लेकर उस द्वार के भीतर अंधकार में कदम बढ़ाया। टटोल कर उसने देखा तो एक पतली गलियारी सी मालूम हुई। आगे चलकर वो गलियारी कुछ घूम गई। घूमने पर प्रकाश की एक क्षीण रेखा उसे दिख पड़ी। तरुण और भी साहस करके आगे बढ़ा। सामने नीचे उतरने की सीढ़ियां थी। तरुण ने देखा वो गर्भगृह का द्वार है। शब्द और प्रकाश दोनों वहीं से आ रहे हैं। वो चुपके से सीढ़ी उतरकर गर्भगृह की ओर अग्रसर हुआ। सामने पुरानी किवाड़ों की दरार से प्रकाश आ रहा था। उसी में से झांककर जो कुछ उसने देखा, देखकर उसकी हड्डियां तक कांप उठी। गर्भगृह अधिक बड़ा न था। उसमें दीपक का धीमा प्रकाश हो रहा था। आचार्य एक व्याघ्र चर्म पर स्थिर बैठे थे। उनके सम्मुख कोई राजपुरुष विरासन के दूसरे व्याघ्र चर्म पर बैठे थे। इनकी आयु भी 60 के लगभग होगी। उनका शरीर मांसल, कद ठिगना, सिर और दाढ़ी मूछें मुड़ी हुई, बड़ी बड़ी तेजपूर्ण आंखें, दृढ़ संपुटित होंठ। उनके पास लंबा नग्न खड़ग रखा था। वो एक बहुत बहुमूल्य कौशे उत्तरे पहने थे। उनके पास ही बगल में एक अति सुंदरी बाला अधोमुखी बैठी थी। उसका शरीर लगभग नग्न था। उसकी सुडौल गौर भुजलता अनावृत थी। काली लटें चांदी के समान श्वेत मस्तक पर लहरा रही थी। पीठ पर पदतल चुंबी चोटी लटक रही थी। उसका गौर वक्ष अनावृत था। सिर्फ बिलस्थान कौशेय पट्ट से बंधे थे। कमर में मणि जटित करधनी थी जिसमें अधो वस्त्र कसा हुआ था। इस सुंदरी के नेत्रों में अद्भुत मत था। कुछ देर उसकी ओर देखने से ही जैसे नशा आ जाता था। विंबा फल जैसे ओष्ठ इतने सरस और आग्रही प्रतीत हो रहे थे कि उन्हें देखकर मनुष्य का काम अनायास ही जागृत हो जाता था। इस तरुणी की आयु कोई 20 वर्ष की होगी। इस समय वो अति उदास एवं भीत हो रही थी। तरुण ने झांक कर देखा। तरुणी कह रही थी, नहीं पिता, अब नहीं, मैं सहन न कर सकूंगी। आचार्य ने कठोर मुद्रा से उसकी ओर ज्वाला नेत्रों से देखा। सावधान कुंडनी, मुझे क्रुद्ध न कर। उन्होंने हाथ के चमड़े का एक चाबुक खिलाकर रुक्ष हिंस भाव से कहा, ले दंश। बाला ने एक बार असहाय दृष्टि से आचार्य की ओर, फिर उस राजपुरुष की ओर देखकर पास रखे हुए पिटक का ढकना उठाया। एक भीम काय काला नाग फुफकार मार और फन उठाकर हाथ भर ऊंचा हो गया। राजपुरुष भय से तनिक पीछे हट गए। बाला ने अनायास ही नाग का मुंह पकड़कर कंठ में लपेट लिया। एक बार फिर उसने करुण दृष्टि से आचार्य की ओर देखा और फिर अपने सुंदर लाल अधरों के निकट सर्प का फन ले जाकर अपनी जीभ बाहर निकाली और फिर चुटकी ढीली कर दी। नाग ने फूं करके बाला की जीभ पर दंश किया और फिर उलट गया। आचार्य ने संतोष की दृष्टि से राजपुरुष की ओर देखा। बाला ने सर्प को अपने गले से खींचकर दूर फेंक दिया। वो क्रुद्ध दृष्टि से आचार्य को देखती रही। सर्प निस्तेज होकर एक कोने में पड़ा रहा। बाला के मस्तक पर श्वेत बिंदु झलकने लगे। ये देखकर तरुण का सारा शरीर भय से शीतल हो गया। आचार्य ने एक लंबी लोह शलाका से सर्प को अर्धमूर्छित अवस्था में उठाकर पिटक में बंद कर दिया और मद्यपात्र आगे सरकाकर स्नेह के स्वर में कहा, ले मद्य पी ले कुंडनी। बाला ने मद्यपात्र मुंह से लगाकर गटागट सारा मद्य पी लिया। राजपुरुष ने अब मुंह खोला। उन्होंने कहा, ठीक है आचार्य, फिर मैं कल प्रातःकाल ही कुंडनी को चंपा भेजने की व्यवस्था करूंगा, परंतु यदि आप जाते तो। नहीं नहीं, राजकार्य राजपुरुषों का है, मेरा नहीं, आचार्य ने रूखे स्वर से कहा। फिर युवती की ओर लक्ष्य करके कहा, कुंडनी, तुझे अंगराज दधिवाहन पर अपने प्रयोग करने होंगे पुत्री, समझी ना। कुंडनी विष की ज्वाला से लहरा रही थी। उसने सर्पिणी की भांति होठों पर जीभ का पुचारा फेरते हुए भ्रांत नेत्रों से आचार्य की ओर देखकर कहा, मैं नहीं जाऊंगी पिता,
मुझ पर दया करो। आचार्य ने कठोर स्वर में कहा, अरे लड़की, क्या तू राजकाज का विरोध करेगी? तो आप मार डालिए पिता, परंतु मैं नहीं जाऊंगी। आचार्य ने फिर चाबुक उठाया। तरुण अब अपने को आपे में नहीं रख सका। खड़ग ऊंचा करके धड़धड़ाता गर्भगृह में घुस गया। उसने कहा, आचार्यपाद, यह घोर अन्याय है, यह मैं नहीं देख सकता। आचार्य और राजपुरुष दोनों ही अवाक रह गए। वे हड़बड़ाकर खड़े हो गए। राजपुरुष ने कहा, तू कौन है रे छिद्रान्वेषी? तूने यदि हमारी बातें सुन ली हैं तो तुझे अभी मरना होगा। उन्होंने ताली बजाई और 4 सशस्त्र योद्धा गर्भगृह में आ उपस्थित हुए। राजपुरुष ने कहा, इसे बंदी बना लो। युवक ने खड़ग ऊंचा करके कहा, कदापि नहीं। आचार्य ने कड़ी दृष्टि से युवक को ताककर उच्च स्वर से कहा, खड़ग रख दो, मैं आज्ञा देता हूं। एक अर्थकीर्त अनुशासन के वशीभूत होकर युवक ने खड़ग रख दिया। सैनिकों ने उसे बांध लिया। राजपुरुष ने कहा, इसे बाहर ले जाकर तुरंत वध कर दो। तभी आचार्य ने कहा, नहीं, अभी सिर्फ बंद करो। राजपुरुष ने आचार्य की बात रख ली। सैनिक तरुण को ले गए। आचार्य ने राजपुरुष के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर वे चौंक पड़े। उनका चेहरा पत्थर की भांति कठोर हो गया। आचार्य ने मुस्कुराकर कहा, चिंता की कोई बात नहीं, मैं उसे ठीक कर लूंगा। मेरे विचार में कुंडनी के साथ इसी का चंपा जाना ठीक होगा। राजपुरुष विचार में पड़ गए। आचार्य ने कहा, अरे द्विविधा की कोई बात नहीं है। ठीक है आचार्य, जैसा आपका मत हो, परंतु अभी उसे उसका तथा कुंडनी का परिचय नहीं दिया जाना चाहिए। किंतु आर्या मातंगी से उसे भेंट करनी ही होगी। क्यों? आवश्यकता है, मैंने आर्या को वचन दिया है। नहीं नहीं आचार्य, ऐसा नहीं हो सकता। आचार्य ने रूखे नेत्रों से राजपुरुष को देखकर कहा, चाहे जो भी हो, मैं निर्मम नीरस वैज्ञानिक हूं, फिर भी आर्या का कष्ट अब नहीं देख सकता। आप राजपुरुष मुझ वैज्ञानिक से भी अधिक कठोर और निर्दयी हैं भाई। किंतु आर्य जब तक रहस्य का उद्घाटन नहीं करते, उन पर बल प्रयोग का आपका अधिकार नहीं है। किंतु सम्राट की आज्ञा, अब मैं उनकी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैं सम्राट से समझ लूंगा। आप जाइए, कुंडनी आपके पास पहुंच जाएगी। अरे वो खैर, वो तरुण भी। आचार्य हंस दिए। उन्होंने कहा, उसका नाम सोमप्रभ है, वो भी सेवा में पहुंच जाएगा। जाइए। राजपुरुष का सिर नीचा हो गया। वे किसी गहन चिंता के मन में उदय होने के कारण व्यथित दृष्टि से आचार्य की ओर देखने लगे। आचार्य ने करुण स्वर में कहा, अच्छा अब जाइए, आप विश्राम कीजिए। दो स्वप्नों की स्मृति से कोई लाभ नहीं है। राजपुरुष ने एक दीर्घ श्वास ली और फिर अंधकार में विलीन हो गए। शस्त्रधारी शरीर रक्षक उसी अंधकार में उन्हें घेर कर चलने लगे। बंदी की मुक्ति। बहुत देर तक राजगृह का वो अद्भुत वैज्ञानिक उस एकांत भयानक कुंज में चुपचाप अकेला टहलता रहा। वो होठों ही होठों में गुनगुना रहा था। कभी कभी उसके हाथों की मुट्ठियां बंध जाती और वो बहुत उत्तेजित हो जाता। संभवतः वो अतीत की अति कटु और वेदनापूर्ण स्मृतियों को विस्मित करने की चेष्टा कर रहा था। थोड़ी देर में वो शांत होकर एक व्याघ्र चर्म पर बैठ गया। बहुत देर तक वो ध्यानस्थ वहीं बैठा रहा। फिर वो उठा। कक्ष का द्वार सावधानी से बंद करके वो उसी अंधकारपूर्ण गर्भगृह में टेढ़ी तिरछी सुरंगों में चलता रहा। एक जलती हुई मशाल उसके हाथ में थी। अंत में वो एक गर्भगृह के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। प्रहरियों ने उसका प्रणिपात पूर्वक अभिवादन किया। प्रहरी से उसने कहा, क्या बंदी सो रहा है क्या? नहीं, जाग रहा है। तब ठीक है, द्वार खोल दो। प्रहरी ने द्वार खोल दिया। वैज्ञानिक ने भीतर जाकर देखा। युवक अशांत मुद्रा में एक काष्ठ फलक पर बैठा है। आचार्य ने स्निग्ध स्वर में कहा, तुम्हारा ऐसा अभिनय आयुष्मान? किंतु मैं चुप, एक शब्द भी नहीं, मेरे पीछे आओ। आचार्य ने द्वार की ओर मुंह किया। पीछे पीछे युवक था। वे उन्हीं टेढ़ी तिरछी सुरंगों में चलते गए। अंत में एक कक्ष के द्वार पर आकर वे रुके। वो एक प्रशस्त कक्ष था। एक दीपक वहां जल रहा था। बहुत से मृतक पशु पक्षियों के शरीर वहां लटक रखे थे। अनेक जड़ी बूटियां थैलियों से भरी हुई थीं। बहुत सी पिटक, भांड और कांच की शीशियों में रसायन द्रव्य भरे हुए थे। ये सब देखकर युवक भय और घबराहट से भौचक रह गया। एक शिलापीठ पर बैठकर आचार्य ने तरुण को भी निकट बैठने का संकेत किया।
वे कुछ देर उसके नेत्रों की ओर देखकर बोले, तुम्हें अपने बाल्यकाल की कुछ स्मृति है? बहुत कम आचार्यपाद। तुम 8 वर्ष की अवस्था तक मेरे पास यहीं रहे हो, स्मरण है क्या? कुछ। अच्छा, तो अब जब तुम तक्षशिला से चले थे तब वयस्क बहुलाश्व ने तुमसे मेरे विषय में कुछ कहा था क्या? कहा था आचार्य बहुलाश्व ने कहा था कि सोम, तुम्हें मैंने शस्त्र और शस्त्रों का पूर्ण अध्ययन करा दिया, तुम्हारी बुद्धि प्रखर कर दी है। 18 वर्षों में तुम एक अजय योद्धा, रण पंडित और सर्वशास्त्र निष्ठांत पंडित हो गए। अब इस शौर्य और प्रखर बुद्धि का उपयोग तुम्हें राजगृह के समर्थ सिद्ध योगेश्वर वैश्य शांभव्य कश्यप बताएंगे। बस इतना ही कहा था क्या? नहीं, और भी कहा था कि तुम सीधे उन्हीं के पास जाना, वे जो कुछ कहें वही करना। तुम पूर्वी भारत के एक महान साम्राज्य के महारथी सूत्रधार होगे, तुम्हारा दायित्व तो बहुत भारी होगा। ये सब तो ठीक है, परंतु अभी तुमने अभिनय ही नहीं किया, गुरुतर अपराध भी किया है, जिसका दंड मृत्यु है। परंतु इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, पर मैं सोच रहा हूं कि कहीं वयस्क बहुलाश्व ने तुम्हारे बुद्धिवाद के संबंध में धोखा तो नहीं खाया। गुरुजन के क्रियाकलाप पर इस प्रकार उत्तेजित हो जाना बड़ी मूर्खता की बात है। तरुण लज्जित हो गया। उसने कहा, आचार्यपाद मुझे क्षमा कीजिए, मैंने समझा कि एक निरीह अबला पर अत्याचार हो रहा है। आचार्य ने क्रुद्ध होकर कहा, वत्स, अत्याचार तुम्हारे जैसे अविवेकी तरुण करते हैं, ना कि हमारे जैसे विरक्त, जिन्होंने विश्व में अपने लिए घृणा, भय, विरक्ति और अशौच ही प्राप्त किया है। तुम्हें अभी यह जानना शेष है कि राजतंत्र शास्त्र विद्या और बुद्धि बल पर ही नहीं चलता। यदि ऐसा होता तो योद्धा लोग ही सम्राट बन जाते। वत्स, राजतंत्र के बड़े जटिल ताने बाने हैं, उसके अनेक रूप बड़े कुत्सिल, बड़े विभत्स और अप्रिय हैं। राजवर्गीय पुरुष को वे सब करने पड़ते हैं। जो सत्य है, शिव है, वही सुंदर नहीं है आयुष्मान। नहीं तो मानव समाज सदैव लहू की नदी बहाना ही अपना परम पुरुषार्थ न समझता, समझे? ये कहते कहते आचार्य उत्तेजना के मारे कांपने लगे। उनका पीला भयानक अस्थि कंकाल जैसा शरीर एक प्रेत के समान दिखने लगा और उनकी वाणी प्रेत लोक से प्रेरित सी होने लगी। युवक भय और आचार्य के विचित्र प्रभाव से ऐसा अभिभूत हुआ कि कुछ बोल ही न सका। आचार्य एकाएक उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, अच्छा जाओ, अब तुम विश्राम करो। कल प्रातः तुम्हें आर्यवर्षकार की सेवा में उपस्थित होना होगा। तुमने अब तक जो सीखा है उसका यथावत परिचय भी आर्यवर्षकार को देना होगा, समझे ना? आचार्य ने अपनी सूखी कांपती हुई उंगली उठाई, तीखी चितवन से देखा और युवक को जाने का संकेत किया। तरुण ने उठकर आचार्य को नमस्कार किया और कहा, एक निवेदन और है आचार्य, मुझे अभी तक मेरे माता पिता का नाम नहीं मालूम है। मेरा क्या कुल गोत्र है यह भी मैं नहीं जानता हूं। क्या आचार्यपाद मुझे मेरे माता पिता और कुलगोत्र से परिचित कर सकेंगे? वयस्क बहुलाश्व ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि तुम्हारा आत्म परिचय संसार में केवल 3 व्यक्ति जानते हैं। उनमें एक आचार्य शांभव्य काश्यप है, बाकी उन्होंने शेष 2 का नाम नहीं बताया। इसी से मैंने आचार्य पद से निवेदन किया। और समय आने पर जान जाओगे। और वे कहकर तेज चाल से एक और जाकर अंधकार में विलीन हो गए। उस भयानक स्थान में तरुण अकेला ठहरने का क्षण भर भी साहस न कर सका। वो शीघ्रता से यज्ञशाला में चला आया। इस अद्भुत वैज्ञानिक का विचित्र प्रभाव और उस आनंद सुंदरी बाला का वो अप्रतिम रूप और वो सर्पदंश उसके मस्तक में तूफान उठाने लगा। अब कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा इसके अगले भाग का। जल्द ही मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।